आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, जब भी किसी व्यक्ति से सत्य और मुक्ति की बात करते हैं तो ज़्यादातर ये कहकर बात को अनसुनी कर देते हैं कि मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है। आचार्य जी, किसी व्यक्ति का जीवन सच में अच्छा है ये कैसे पहचानें? क्या जिस व्यक्ति का जीवन अच्छा है उसको सत्य और शास्त्रों की ज़रूरत नहीं है? ये प्रश्न अनावश्यक है। तुम सीमित हो, तुम्हारी सामर्थ्य सीमित है, तुम ऐसों के ऊपर अपना सीमित समय और सामर्थ्य क्यों जाया करना चाहते हो जिनका शायद अभी समय ही नहीं आया है। अगर वास्तव में किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं है तो उसे वास्तव में अध्यात्म की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक कह रहा है। अगर कोई सच्चिदानंद स्वभाव में ही जी रहा है तो क्या करेगा अध्यात्म का? अध्यात्म का फल होता है समाधि। अगर कोई समाधिस्थ ही जी रहा है तो क्या करेगा अध्यात्म का? तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात भी बराबर की है कि 99.999999999% लोग जो कह रहे होते हैं कि उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, वो डरे हुए हैं और खुला झूठ बोल रहे हैं, स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। अध्यात्म किन के लिए? अध्यात्म उनके लिए है जिनको जिंदगी उस मुकाम पर ले आई है कि उनके पास अब छुपने की विलासिता उपलब्ध नहीं है। अध्यात्म उनके लिए है जो जीवन द्वारा इतने बेबस कर दिए गए हैं कि उन्हें अब खुल करके सामने आना ही पड़ रहा है और कहना ही पड़ रहा है कि बहुत दर्द है। एक मरीज है जो समय बचाने के लिए और पैसे बचाने के लिए चिकित्सक के पास जा ही नहीं रहा। अध्यात्म उनके लिए है जिनका दर्द इतना बढ़ गया है कि उन्हें बेबसी में अब चिकित्सक के सामने जाना ही पड़ रहा है। जो अभी दर्द से बेबस नहीं हुए, जो कराह ही नहीं उठे, उनको तुम चिकित्सा शास्त्र पढ़ाओगे तो कहेंगे नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, अभी तो हमारा काम कोक शास्त्र और काम सूत्र से ही चल जाता है, शिव सूत्र चाहिए ही नहीं हमें। और फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, छोटी सी तुम्हारी जिंदगी, सीमित तुम्हारा सामर्थ्य, तुम ऐसों पर अपना समय लगा क्यों रहे हो? लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो वास्तव में इच्छुक हैं, आग्रही हैं, प्रार्थी हैं सहायता के। तुम उनको सहायता क्यों नहीं दे रहे? तुम ऐसों को सहायता क्यों देने जा रहे हो जो तुम्हारी सहायता लेने से ही इनकार कर रहे हैं? मैं बताता हूं, क्योंकि उन सब से तुम्हारी आसक्ति है। तो लोग कहते हैं नहीं, मुझे तो अपने दोस्तों को समझाना है, अपने घर वालों को समझाना है। अब घर वाले नहीं समझ रहे, दोस्त नहीं समझ रहे, फिर भी तुम उनके साथ लगे हुए हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। और दूसरे लोग हैं, पड़ोसी हैं तुम्हारे, दूर के लोग हैं, वो तैयार बैठे हैं, वो बिल्कुल राजी बैठे हैं कि कोई आकर के बता तो दे कुछ। उनके पास तुम जा नहीं रहे क्योंकि उनसे तुम अपना कोई संबंध नहीं पाते, न खून का, न आसक्ति का, न स्वार्थ का। तो उनको तुम कहते हो हम इनकी सहायता नहीं करेंगे। आध्यात्मिक सहायता भी हम उन्हीं की करेंगे जिनसे हमारे आसक्तिपूर्ण रिश्ते हैं। ये तो अजीब बात है। आध्यात्मिक तल पर भी उनकी ही सहायता करने चाहते हो जिनके साथ देह का रिश्ता है। मैं नहीं कह रहा कि उनकी सहायता मत करो,
पहली कोशिश उन्हीं की सहायता करने की कर लो। पर अगर पाओ कि अभी उनका समय ही नहीं आया, पाओ कि अभी उनके भीतर वो वेदना, वो छटपटाहट, वो तीव्र अभिलाषा मुक्ति की उठ ही नहीं रही, तो भी क्या तुम उन्हीं के साथ सर फोड़ते रहोगे? तुम कह रहे हो मैं तुझे मुक्त करूंगा, वो कह रहा है अरे चाहिए नहीं मुक्ति बाबा, तुम जबरदस्ती किसी को मुक्त करोगे? यहां ये लोग आए हैं, इनको हम बांध बूंद के खींच खांच के लाए हैं क्या? ये बातचीत हो पा रही है क्योंकि जितने लोग यहां बैठे हैं वो स्वेच्छा से आए हैं, वो स्वयं समझते हैं कि उन्हें इसकी आवश्यकता है, इसलिए आए हैं। अब यहाँ सड़क पर जो लोग घूम रहे हैं पर्यटन करते हुए, मैं उनको उठा के यहाँ बैठा दूँ तो ये सत्र हो पाएगा क्या? वो आए हैं सैर सपाटे के लिए, चना चबेना खाने के लिए, झील में नाव चलाने के लिए, और मैं जाऊँ वो वहाँ पर भुट्टा सिकवा रहे हैं और मैं उनको पकड़ के ले आऊँ कि नहीं भुट्टा छोड़ो, मोक्ष लो। तो फिर तो हो गया कार्यक्रम। कोशिश कर लो बताने की, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि किसके साथ कोशिश करनी है और कितनी करनी है। सुपात्र बहुत हैं, उनके साथ पूरी कोशिश करो ना। कुपात्रों के साथ क्या समय नष्ट करना, क्या सर फोड़ना। तुम तो बेटा नए नए छोटे जीव हो जो बहुत आगे निकल गए। बड़े बड़े संत, उन्हें भी ये बात समझ में आ गई थी कि सबकी सहायता नहीं की जा सकती। श्री कृष्ण तक अर्जुन से कहते हैं गीता में कि अर्जुन ये बातें जो मैंने बताई ना बस तुझे बताई हैं, और ये बातें भूल कर भी किसी ऐसे के सामने मत करना जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखता, जो मुझसे प्रेम नहीं करता। श्री कृष्ण को ये पता था कि इन बातों को सब सुनने वाले नहीं हैं, तो अर्जुन को पहले ही सावधान कर दिया कि ये बातें बाजार की नहीं है, सबके सामने नहीं खोली जाती। हीरा पड़ा बाजार में दुनिया जामे डोल, जहां हीरा का पारखी वहां हीरा का मोल। जो पारखी हो उसके सामने हीरा खोलो। हीरा वहां न खोलिए जहां कुजड़न की हाट। जहां कुजड़ों की हाट हो वहां तुम अध्यात्म की बात करोगे। घर में टीवी चल रहा है, उसमें घटिया गाने चल रहे हैं या व्यर्थ के समाचार चल रहे हैं, चाय कॉफ़ी का दौर चल रहा है, रबड़ी पकौड़ी पेश की जा रही है, और वहाँ तुमने कहा कि वो मेरे आचार्य जी ने बताया था कि बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, और वो तुम्हारी मुंह देख रहे हैं, कह रहे थे आदमी है कि पशु है। वहाँ टीवी पर वो कामिनी नाच रही है और ये उपनिषद की बात कर रहा है, और तुम्हारा मुंह लटक जाता है। तुम कहते हो आचार्य जी की बात में लगता है दम नहीं है। ये फूफा, ये ताऊ, ये तो सुनते ही नहीं आचार्य जी। अरे भाई, उनका अभी काम कामिनी का दौर चल रहा है। अध्यात्म बड़ी ऊंची चीज है, सब उसके अधिकारी नहीं होते। उनको अभी चाट पकौड़ी में ही मजा है, करने दो ना चाट पकौड़ी। तुम उन्हें शांति पाठ पढ़ा रहे हो, वहां बीच में किसी ने डकार मारी और बोले लस्सी और लाना जी। यही होता है कि नहीं होता है? तो शांति पाठ का अपमान क्यों कर रहे हो ऐसे लोगों के सामने?
मैं तुम्हें ये सब बातें बड़ी सहजता में बता देता हूँ। मैं तुम्हारे सामने बड़ी आसानी से उपलब्ध हूँ, मैं तो बड़ा सस्ता मिल गया हूँ तुमको। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें सस्ती हैं, पर तुम धोखा खा जाते हो। तुम्हें लगता है जैसे आचार्य जी हमको यूं ही मिल गए, वैसे ही मुक्ति भी सबको यूं ही मिल जाती होगी। मैं मिल गया हूँ यूं ही। इसको अपना सौभाग्य समझो। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नियम है कि यूं ही मिल जाएगा सब कुछ। यूं ही नहीं मिलता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी पात्रता दर्शानी पड़ती है। तुम्हें मिल गया है यूं ही, सबको नहीं मिलने वाला। और तुम्हें भी वास्तव में यूं ही नहीं मिला। तुम्हारे भी भीतर कुछ है जो इसको चाहता है, इसलिए तुम्हें मिला है। जिनके भीतर अभी वो जगह ही नहीं जो इसको चाहे, उन्हें ये कैसे मिलेगा? इसमें जो मूल गलती है, मैं फिर बता चुका हूं, दोहरा रहा हूं, वो यही है कि तुम सोचते हो कि ये तो आसान चीज है, रोहतक वाले ताऊ जी को भी समझा दूंगा, और जयपुर वाले चचेरे भाई को भी बता दूंगा। ये तो आसान चीज है, जितने घर वाले हैं सबको मैं बांट ही देता हूं। तुम दो तरफा गलती कर रहे हो। पहली बात तो तुम समझ नहीं रहे हो कि ये चीज़ आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल है और बड़ी महंगी है और बड़ी विरल है। और दूसरी बात, तुम आसक्ति के मारे हुए हो, इसीलिए तुम समझाने की कोशिश भी किसको कर रहे हो? सिर्फ अपने परिवार वालों को और अपने यार दोस्तों को। ये दोनों बड़ी गलतियां हैं, बचो। अभी निकलना। आप में से कुछ लोग शायद यहाँ भीमताल की झील घूमें, कुछ लोग नैनीताल घूमने जाएं। वहाँ ये जो पर्यटकों की पूरी भीड़ है, इसको देखना और फिर विचारना कि अगर ये लोग आचार्य जी के सामने हों तो सत्र कैसा होगा। बैठना तसल्ली से, अभी खूब भीड़ है, बिल्कुल फौज घूम रही है पर्यटकों की। ये बातें तुमने न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर्स करी होती, और घर जाते और वहां तुम्हारा ममेरा भाई है, वो दूध दो रहा है, उसको तुम न्यूक्लियर फिजिक्स समझाते क्या? करते ऐसा काम? तब तो तुम जान जाते कि भाई न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत ऊंची चीज है, इसको थोड़ा ही समझा लूंगा। अध्यात्म तुम्हें क्यों लगता है कि तुम किसी को भी समझा लोगे? तुम्हारे मन में उनकी बड़ी उज्जवल छवि है, तुम्हें लगता है वो बड़े काबिल लोग हैं, और तुम्हारे मन में अध्यात्म की बड़ी सस्ती छवि है, तुम्हें लगता है ऐसी छोटी मोटी चीज़ है। तुम दोनों तलों पर गलती कर रहे हो। न तो वो काबिल हैं और न अध्यात्म छोटी चीज़ है, इसीलिए दोनों का कोई मेल नहीं बैठ पाता। और ये बात न्यूक्लियर फिजिक्स के मसले में हमें साफ दिखाई देती है, अध्यात्म में नहीं दिखाई देती। कोई डॉक्टर हो, सर्जन, वो क्या ऐसा ख्याल करता है कि अपने गांव जाऊंगा तो मामा को और मामी को और फूफी को सर्जरी सिखा दूंगा? करता है ऐसा ख्याल? तुम ऐसा ख्याल क्यों कर रहे हो कि तुम्हें कुछ शिक्षा मिली है वो तुम सबको सिखा लोगे आसानी से?
पर तुम्हें जो भ्रम है उसका कारण सार्वजनिक है। बिजली का एक बल्ब लगवाना हो या स्विच बोर्ड लगवाना हो तो हम इलेक्ट्रीशियन को बुलवाते हैं, है ना। हमें पता होता है कि हमारे बस की नहीं है, ये काम विशेषज्ञ का है। पर जब जीवन शिक्षा की बात आती है तो सबको लगता है कि वही हुनरमंद है, सब विशेषज्ञ हो जाते हैं। जिंदगी में एक शास्त्र ना पढ़ा हो पर कहेंगे देखो बेटा, हमने धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए हैं, हम जिंदगी समझते हैं। तुम कैसे समझते हो जिंदगी, बताओ। जिंदगी क्या इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के स्तर से भी नीचे का काम है कि तुम समझ गए यूं ही, बिना कभी समय लगाए, बिना कोई शिक्षा पाए? तुमने ध्यान किया, तुमने शास्त्र पढ़े, तुमने आत्मावलोकन करा, तुमने कितना समय दिया है स्वयं को जानने में? जब तुमने जीवन में कभी स्वयं को जानने में समय ही नहीं दिया तो तुम ये क्यों दावा करते हो कि तुम जिंदगी के बारे में कुछ भी जानते हो? तुम कुछ नहीं जानते, भले तुम 70 साल के हो गए हो। तुम जिंदगी के बारे में ठीक उतना ही जानते हो जितना तुम क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानते हो। वो तुमने नहीं पढ़ी ना, तो तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता ना। जैसे तुमने क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ी और तुम्हें उसका कुछ नहीं पता, उसी तरह तुमने जिंदगी नहीं पढ़ी, तुम्हें उसका भी कुछ नहीं पता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि क्वांटम फिजिक्स को लेकर तुम्हारा कोई दावा नहीं है ज्ञानी होने का। वहां तुम हाथ जोड़ करके ईमानदारी से कह दोगे कि ये क्वांटम फिजिक्स मुझे नहीं आती। लेकिन जब जीवन की बात आती है वहां तुम में कोई विनम्रता, कोई ईमानदारी नहीं रहती। वहां तुम कहते हो जिंदगी का हमें भी पता है। ये बड़ी मौलिक बेईमानी है, ये बड़ा गहरा भ्रम है। हर आंडू पांडू को यही लग रहा है कि जीवन के बारे में वो भी बात कर सकता है, क्योंकि शब्द बड़े प्रचलित है ना, अहम, आत्मा, ब्रह्म। जिसको देखो वही मुंह खोल देता है, तो सबको लगता है हम भी कुछ जानते हैं। हम बताएंगे ना अब। भाई, अध्यात्म के जो मौलिक शब्द हैं वो सार्वजनिक हैं, सुप्रसिद्ध हैं। क्वांटम फिजिक्स के अल्फा बीटा गामा सुप्रसिद्ध नहीं है, तो वो जब सामने आते हैं तो आम आदमी थोड़ा सा पीछे हटता है, डरता है, झुकता है। यमराज का भैंसा सब जानते हैं, श्रोडिंजर्स कैट तो सब नहीं जानते ना। तो तुम यमराज के भैंसे की बात करो तो लोग कहेंगे हमें ही पता है। पर अभी मैं श्रोडिंजर्स कैट की भाषा में बात शुरू कर दूं तो लोग तुरंत पीछे हट जाएंगे और सम्मान देंगे, कहेंगे ये कुछ नई बात करी। असली बात यह है कि तुम्हें यमराज के भैंसे का भी ठीक उतना ही पता है जितना तुम्हें श्रोडिंजर की बिल्ली का पता है। तुम दोनों के ही बारे में कुछ नहीं जानते, पर भैंसे को लेकर के तुमने भ्रम बना रखा है और अहम बना रखा है कि तुम्हें कुछ पता है। पता कुछ नहीं है। मैं सिर्फ लर्निंग की बात करूं तो तुम्हें लगता है तो हम भी जानते हैं। मैं अभी बोलूं डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग तो तुम पीछे हट जाओगे। तुम कहोगे ये तो कुछ इन्होंने ज्ञान की बात कर दी। नहीं गुरुजी, ये हम नहीं जानते। जबकि तथ्य यह है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग लर्निंग से बहुत नीचे की चीज है। पर अभी मैं चर्चा शुरू कर दूं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पर, तो आम आदमी बड़े सम्मान के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ सुनेगा, कहेगा कुछ ज्ञान मिला। मैं सिर्फ लर्निंग पर बात कर दूं
तो हर कोई ज्ञानी है, फिर सब बहस करेंगे, कहेंगे लर्निंग के बारे में हम भी बताते हैं ना कुछ। मैं इंटेलिजेंस पर बात करूं तो सब ज्ञानी है, सब कहेंगे हम बताते हैं ना इंटेलिजेंस क्या होती है। मैं कहूँ नहीं, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करते हैं, तो सब चुप हो जाएंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये तो पता नहीं। तथ्य ये है कि जैसे तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पता है ना, तुम्हें इंटेलिजेंस भी नहीं पता है। और हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो तुम फिर भी पता कर लो किताबों से पढ़ के, इंटेलिजेंस क्या है ये तुम्हें पता नहीं लगने वाला। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग का पता करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कर लो कोई कोर्स, खूब जान जाओगे। लर्निंग क्या है ये जीवन भर में भी तुम्हें पता चल जाए तो बड़ी बात है। मैं कहता हूँ संसार माया जाल है, तुम कहोगे बिल्कुल पता है। दूसरा व्यक्ति आके कहता है न्यूरल नेटवर्क, तुम कहते ये क्या बोला आपने। न्यूरल नेटवर्क बोल दिया जाए तो सुनने को तैयार हो जाओगे, टीवी बंद कर दोगे, कहोगे हाँ बताइए बताइए, कुछ नई चीज बताइए, न्यूरल नेटवर्क बताया। और मैं बोल दूं माया जाल या सिर्फ जाल, तो तुम कहोगे हम भी जानते हैं जाल है दुनिया, सब मोह माया है, यही तो है, जाल है दुनिया, सबको पता है। एक मूल बात समझ लो, आम व्यक्ति जीवन के विषय में पूरी तरह अज्ञानी है, पूरी तरह अंधेरे और बेहोशी में जीता है, बेहोशी में जन्मता है, बेहोशी में जी करके बेहोशी में मर जाता है। हाँ, अकड़ उसमें पूरी है कि हमने तो जीवन देखा समझा जिया, न देखा न समझा न जिया। बेहोशी पैदा हुई थी, बेहोशी ही जीती रही और बेहोशी ही मर गई, न कुछ समझा न कुछ जाना। इस बेहोशी को इतना सम्मान मत दिया करो। तुम्हारी बात हो कि तुम्हारी बात हो, मर्ज एक है। बेहोशी को और बेहोश लोगों को तुम बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहे हो, उनकी बातों को तुम बहुत ज़्यादा इज्जत और हैसियत दे रहे हो। और अगर तुम बेहोशी को और बेहोश लोगों को इतना सम्मान, इतनी इज्जत, इतनी हैसियत दोगे, तो फिर तुम सत्य को क्या सम्मान दोगे। आचार्य जी, लोकेश जी ने जो प्रश्न किया था उसका मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन, ये जैसे जो हम इतना टाइम एनर्जी मतलब ये उठी है अंदर से, इसको लग रहा है उसमें, कई बार इसी का ही अहंकार हो जाता है। कई बार मतलब जैसे हम किसी को समझा रहे हैं जो समझना नहीं चाहता है, उसके दो एस्पेक्ट है। एक तो कि हम सच में ही ये चाह रहे हैं कि वो भी यहाँ पे आ जाए, लेकिन दूसरा ये भी है कि हम देख तेरे से एक स्टेज आगे पहुँच चुके हैं लाइफ में, तो कि देख मतलब ये दिखाने की हमको ये बड़ा प्रसन्नता महसूस होती है उस चीज़ में, तो वो बाद में उसका बुरा भी लगता है, बट उस टाइम मज़ा आता है। और ये श्रेष्ठता की बात तुम जताना उसी को चाहोगे जिसके तुम गुलाम होगे। हमें लगता है ऐसा है कि हम दूसरे पर ज्ञान बघार कर उसके सामने अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर रहे हैं, पर तुम गौर करना, जिसके सामने तुम हीन अनुभव करते हो, जिससे तुम दबे या बंधे हुए हो, तुम उसी के सामने ज्ञान बघारना चाहते हो। जितनी कोशिश कर रहे हो अपने अहंकार को पुष्ट करने की, उतना ज़्यादा और गुलाम होते जा रहे हो। तुम अनजाने व्यक्तियों के आगे ज्ञान नहीं बघारोगे। तुम चाहते हो कि जिसको ज्ञान सुना रहे हो अपना, वो तारीफ करे, वाहवाही दे, थोड़ा झुक जाए।
अब तुम भिखारी हो गए ना उसके सामने, तुम मांग रहे हो उससे कि देखो अभी अभी मैंने तुम्हें श्लोक सुनाया, सम्मान दो ना, और सम्मान उसने दिया नहीं, तुम्हें लग गई चोट। ये बात याद रखना, तुम जिस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, चढ़ने की कोशिश करके तुम उसके सामने और दबते जा रहे हो। उन्हें भी पता है कि ये हमें श्लोक सुना ही इसीलिए रहा है कि हम जरा प्रभावित हो जाएं, इंप्रेस हो जाएं। तो वो और कहते हैं कि बच्चू हम वो देंगे ही नहीं तुम्हें जो तुम हमसे चाहते हो, तुम याचक की तरह कटोरा लेकर खड़े रहो, हम अनुमोदन देंगे ही नहीं, हम प्रशंसा करेंगे ही नहीं। हमें समझ में भी आ भी रहा होगा तो हम यही दर्शाएंगे कि हमें समझ में कुछ आया नहीं। तो अक्सर ऐसा होगा कि जिनको तुम सुना रहे हो ज्ञान, वो बाहर के लोगों से ज्ञान लेने को तैयार हो जाएंगे, तुमसे नहीं लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम ज्ञान दे नहीं रहे हो, तुम बदले में सम्मान मांग रहे हो। ये सब खेल हैं, वही लड्डू बर्फी के चलते रहते हैं। छोटा अहम, छोटे उसके सरोकार, छोटे छोटे उसके उद्देश्य, वो इसी तरह के क्षुद्र खेल खेलता रहता है।